देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर हम 7 करने जा रहे हैं। इन फ्रेश फ्रूट्स 68% वाटर एंड इन ड्राई फ्रूट्स 20% वाटर। ये फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट्स क्या होता है, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने अंगूर देखे होंगे। अंगूर जब मतलब पूरा सूख जाता है तो किशमिश बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अंगूर जब हम खाते हैं उसे फ्रेश फ्रूट कहते हैं। उसमें पानी होता है, सूखने के बाद क्या हो जाता है, वो एक मतलब किशमिश बन जाता है। दैट इज नोन एज ए पल्प। पल्प यानी गुदा। तो अंगूर की जो अपनी प्रॉपर्टी है यानी गुदा यानी पल्प, वो तो कभी कम नहीं हो सकती। उसके अंदर केवल वाटर ही है जो वेपर बन सकता है या उसको हम हटा सकते हैं। तो ये इस प्रकार के सवाल है कि इन फ्रेश वाटर 68% इन फ्रेश फ्रूट्स 68% वाटर एंड इन ड्राई फ्रूट्स 20% वाटर। जब कोई फल ताज़ा होता है तो उसके अंदर 68% पानी होता है। जब वो फल सूख जाता है तो उसके अंदर केवल 20% पानी होता है। इफ़ वी वांट टू मेक 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स, अगर हमें 40 kg हमें ड्राई फ्रूट चाहिए, 40 kg ड्राई फ्रूट चाहिए, देन हाउ मैनी kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वी हैव टू बाय। तो फिर हमें कितने किलो फ्रेश फ्रूट्स खरीदने होंगे। ये है सवाल। क्या आपको मेरा सवाल समझ में आ गया ये? ठीक है, ये है सवाल। आइए सवालों करते हैं। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका। इसका जो ओरिजिनल मेथड है उस प्रकार से अगर हम करेंगे तो फिर हमारे को ये होगा ही नहीं। अब ये चलेगा हमारा, एक तो चलेगा रेशो मेथड। रेशो मेथड में क्या है, आपको ये देखना है, हमें रेशो मेथड के अंदर ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर पल्प वगैरह उठाना पड़ेगा, पल्प। अब ये देखिए सवाल को हम रेशो मेथड से करते हैं। देखिए रेशो मेथड से कैसे होगा, यहाँ लिखते हैं रेशो मेथड। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वाटर, यहाँ लिखेंगे वाटर और यहाँ लिखेंगे पल्प। यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर वर्सेस पल्प। देखिए इसके अंदर जो बच गया है वो पल्प है, जो उड़ गया है वो वाटर है। तो ये जो 68% क्या है, वाटर, 32% क्या हो, इन दोनों का सम 100 होना चाहिए, पल्प है। अगर यहाँ पर इसका 20% वाटर है तो निश्चित तौर पे 80% क्या होगा, पल्प है। इसको क्या करते हैं, हम पहले काट के छोटा कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अगर हम इसको किससे काटे हैं, 16 4 से काट लेते हैं। 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कट गया 4 से। 20 से खुद ही कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौक 80। देखिए तो नया रेशो क्या बन के आया, 17:8, 1:4। ये तो वाटर को शो करेगा, ये करेगा पल्प को। पल्प कभी भी चेंज नहीं हो सकता। पल्प तो जितना होता था पहले का, भाई जितना पहले पल्प था उतना ही पल्प बाद में रहना चाहिए। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 20% वाटर, ये उसी फ्रूट के बारे में कह रहा है जो फ्रूट सूख गया है उसके बाद उसमें 20% वाटर है। दैट मीन कि फ्रूट पहले वाला ही है, तो पहले वाले फ्रूट का जो पल्प है सेम रहना चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा 8, यहाँ दिखा रहा 4, तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, निश्चित तौर पे 8 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आगे थोड़ा सा उसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा आपका 17 ये और 8 ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब देखिए पल्प जो है ये इक्वल हो गया, वाटर ही अलग है। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है इफ वी वांट टू मेक 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स, अगर मैं ड्राई फ्रूट्स के अंदर 40 किलो ड्राई फ्रूट चाहिए तो ये वाली जो लाइन है पूरी की पूरी किसकी है, ड्राई फ्रूट्स की है। इन दोनों का सम कितना होगा, 10। ये तो ये ड्राई फ्रूट्स का रेशो है, इसी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 40 kg ये कह रहा है। हमें चाहिए ये वाला, तो ये जो है 40, इसका कितना गुना है, 4 गुना। ये कैसे मालूम पड़ेगा, 40 डिवाइडेड बाई 10, काट देंगे 4 गुना। यही अब साफ कर आगे, हाउ मैनी kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वी हैव टू बाय। तो हमने फ्रेश फ्रूट कितना खरीदा होगा। ये वाला जो है रेशो बच्चों, ये फ्रेश फ्रूट का 17 और 8 25, इसी 4 से गुना कर देंगे तो निश्चित तौर पे हमने शुरुआत में 100 kg फ्रेश फ्रूट खरीदा था। ये हो गया सवाल का आंसर। इसको हम एक इनिशियल और एक उसके फाइनल मेथड से भी कर सकते हैं, इसको दूसरा मेथड, लेकिन जो उसका ओरिजिनल मेथड है उससे पॉसिबल नहीं इतना करना, यानी इतने कम समय में। तो आइए इसी सवाल को हम, यही सवाल है हमारा, इसको हम एक बार और वैसे करते हैं दूसरे तरीके से।
इनिशियल एंड फाइनल मेथड से। इसी में कर लेते हैं, कोई बात, इसी में भी, इसमें भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हम इनिशियल और फाइनल मेथड क्या कहता है, जो चेंज होता नहीं है उसको लिखना होता है। अगर 32% 68% पानी है तो 32% क्या होगा, पल्प। पल्प इज नॉट चेंजेबल, पल्प इज नॉट चेंजेबल, तो 32% इक्वल टू फाइनल इनटू में 20% वाटर देन 80% पल्प, 80% पल्प। अब ये इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 16 ये, 40 ये, 2 से काटेंगे अगेन 8 ये, 20 ये, 2 से काटेंगे 4 ये, 5 ये, क्या आपको माफ कीजिएगा 10 ये, 10 ये, और 2 से काटेंगे 2 ये, 5 ये, 2:5 इसका आ गया। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर करते हैं इसको, तो ये उधर की तरफ 2 है, इधर की तरफ 5 है, तो I इंटू में 2 इक्वल टू F इंटू में 5, I अपॉन F आ जाएगा, 5 यही रहेगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसको यहाँ पे करते हैं बच्चों। देखिए हमें कह रहा है ड्राई फ्रूट्स 40 kg चाहिए, तो ये जो बच्चों 2 है ये किसको शो करेगा, ड्राई फ्रूट्स के रेशो को शो करेगा, जो कि चाहिए कितना हमें 40 kg। 2 से जब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स आएगा। इसी 20 टाइम्स को जब हम इस 5 से कर देंगे, फ्रेश फ्रूट शो करेगा ये जो चीज है, तो निश्चित तौर पे आ जाएगा 100 kg, और यहाँ पर भी आंसर हमारा 100 kg आ गया था। क्लियर है? ये जो नीचे का होता है ये फाइनल है, फाइनल में क्या बचेगा, आपका सवाल है कि 2 हमारा ड्राई फ्रूट्स कैसे हो गया। फाइनल कोई भी फ्रेश फ्रूट जब सूख जाएगा तो फाइनल बचेगा, तो फाइनल वाला जो है ये रेशो करेगा ड्राई फ्रूट्स को, और इनिशियल वाला शो करेगा फ्रेश फ्रूट को। तो उसको चाहिए ही फाइनल वाला 40 kg का, इसी के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, और जो उसको क्वेश्चन में डिमांड है वहां रख देंगे, जो ये चीज थी। इस प्रकार से सवाल हो गया। देखिए आपका सवाल ये है कि रेशो मेथड के अंदर 2:8 क्या है, तो यहाँ देखिए ये जो 2:8 है ये ड्राई फ्रूट्स के रेशो को कंबाइंड शो कर रहा है। इसको जब मैं प्लस कर दूंगा तो 10, ये है ड्राई फ्रूट्स के रेशो का, मतलब वो रेशो है। इसी की एक्चुअल वैल्यू कितनी की चाहता है वो, 40 kg। जब मैं 10 से इस 40 को डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है फ्रेश फ्रूट कितना होगा, तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये फ्रेश फ्रूट को शो करेगा, पूरे का पूरे को। कंबाइंड को जब हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 25, इसी 4 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका 100 kg फ्रेश फ्रूट हो जाएगा। ये 2 मेथड इसके बहुत अच्छे मेथड है। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पहले तरबूज में 90% पानी और अब तरबूज में 12% पानी है। ये कहता है पहले तरबूज में 90% पानी था और अब तरबूज में 12% पानी है, तथा अब तरबूज का वजन 2.5 किलो है, 2.5 किलो है, तो पहले तरबूज का वजन कितना था। इसको हम सबसे पहले करते हैं रेशो मेथड से। सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं हम रेशो मेथड बच्चों। देखिए रेशो मेथड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे पानी कितना है इसके अंदर, वाटर है वो 90%, तो निश्चित तौर पे इसके अंदर जो इसका पल्प है वो 10% है, तो इसमें दो राय नहीं। बाद में कह रहा 12% एंड 12% वाटर है, तो 88% क्या होगा इसके अंदर, पल्प होगा, निश्चित तौर पे यही होगा। आइए इसको जरा कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 हट जाएगा। अगर इसको किससे काटे, हम काटे 4 से, काटे 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखिए वाटर और पल्प का एक न्यू रेशो तैयार होता है 9:1 और 3:22। क्या पल्प चेंजेबल है? पल्प चेंजेबल नहीं हो सकता, ओनली वाटर चेंजेबल हो सकता है, वाटर ही वेपर बन सकता है। किसी भी फ्रूट्स के अंदर केवल वाटर ही वेपर हो सकता है, पल्प कभी भी चेंज, उसका गुदा होता है, गुदा वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो तो खाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए इसी 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 22 हो जाए। तो हमारा जो नई चीज तैयार होगी बच्चों, वाटर इज टू पल्प, 9 से 22 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 9 18 और 2 20, 208 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये तो एच टी यहाँ पे आ जाएगा 22, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 1 19, माफ कीजिएगा गलती से हो गया 198, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। और ये तो आपका होगा 3:12, सॉरी 22, ये हो गया हमारा।
अब ये निकल के आ गया, पल्प डिस्टर्ब नहीं हुआ हमारा। अब ये साफ कह रहा है तथा अब तरबूज का वजन कितना है, 2.5 किलो। ये जो चीज है आपके सामने 3:22, इसको अगर हम सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये किसको शो करेगा, इसके बराबर। ये आपका अब का तरबूज का वजन का रेशो शो कर रहा है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 25 kg। तो बच्चों 25 में 2.5 kg अपॉन में ये रख देंगे 25, तो ये हट जाएगा, तो नीचे कितना जाएगा, तो ये बच्चों 25 का 10 टाइम्स है, तो 1/10, तो 1/10 इंटू कर सकते हैं, तो हमारा 2.5 आ जाएगा। इसी को अगर हम सम कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 220। 220 को हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 22 kg तरबूज का वजन पहले था। क्या आपको समझ में आया मेरे बात, समझ में आया, क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत, पहले इसका वजन नहीं था। अगर मैं इस सवाल को इनिशियल और फाइनल से करता हूं तो कैसे करूंगा, देखिए इनिशियल और फाइनल से हम क्या करेंगे, यहां पे लेंगे इनिशियल जो चेंजेबल नहीं है। अगर इसमें पानी 90% था तो 10% क्या था, इसमें पल्प था। फाइनल में अगर आपका 12% पानी था तो 88% क्या था, पल्प था। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम काटेंगे 2 से तो 5 पे कटेगा, 2 से कटेगा तो निश्चित तौर पे I इंटू में 5 इक्वल टू F इंटू में 44। कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो ये I अपॉन F आ जाएगा, I अपॉन में F इक्वल टू 44 अपॉन में 5। ये वजन कब का है, अब का। इसकी तुलना किससे होगी, इस 5 से होगी, 2.5 का। 5 का 2.5 कितना होगा, आधा होगा, तो कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। इसी 1/2 को कर देंगे तो काट के कितना जाएगा, ये 22 kg। क्या आपको मेरा आंसर समझ में आ गया? इस प्रकार से सवाल हम कर सकते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है अ कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 100 लीटर मिल्क है, ठीक है जी। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। इस कंटेनर से 10 लीटर मिल्क निकाल लिया जाता है और इतना ही पानी रिप्लेस कर दिया जाता है, वापस इतना ही पानी डाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है। देन न्यू मिल्क एंड वाटर रेशो विल बी। तो अब जो कंटेनर में नया मिल्क और पानी का रेशो कितना हो जाएगा। देखिए इसको हम करते हैं। अब ये चीजें रिप्लेस वाला सवाल है, इसको भी बच्चों अगर हम वैसे नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा। निकालते हमने निकाला कितना, 10 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। 10 यहां लिखेंगे, इसको अलग ढंग से करते हैं सवाल को। टोटल कंटेनर में मिल्क कितना है, तो ये जो बच्चों 1/10 होगा, ये 1/10, 1 आउट है, 10 टोटल है, यानी 1 को हम निकालते हैं बाहर और इतना ही रिप्लेस करते हैं, और ये टोटल है। दैट मीन्स कि ये जो निकाल रहे हैं, ये मिल्क को निकाला हमने। क्या निकाला, बेसिकली मिल्क को निकाला, और इतना ही पानी डाल देते हैं। ये मिल्क प्लस वाटर दोनों का है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 और 2 का, 1 और 10 का 9, ये एक रिमेनिंग को शो करेगा, और रिमेनिंग यहाँ पे मिल्क होगा हमेशा। रिमेनिंग क्या होगा, मिल्क। आप कहोगे जिसमें निकाला था दूध ही था। देखिए दूध निकाला था लेकिन वापस डाल क्या दिया, पानी। जो दूध निकला वो बन गया पानी, उतना ही पानी डाल दिया उसने, दूध तो निकाल कर उसने बाहर कर दिया। इसलिए भले ही दूध निकाला हो, लेकिन इसको फिर हम पानी के रूप में रिप्लेस करते हैं, तो एक प्रकार से ये हमारा पानी के रूप में ही माना जाता है, ठीक है। और ये 9 क्या हो गया, हमारा मिल्क हो गया। अब यहाँ पे 9, और ये प्रोसेस कितनी बार की गई है, 2 बार। अब आपके सवाल में ये कि सर इसमें ये बताइए जो रेशो है पानी का वो कितना आएगा, वो अब बनेगा आपका। तो ये नीचे बटे में 10 आएगा, चूंकि 2 बार से गुना कर दीजिए, 81 अपॉन में 100 जाएगा। इसके बाद जो इसका डिफरेंस है 81 और 100 का जो डिफरेंस होगा, वो वाटर को ही रिप्लेस करेगा, यानी वाटर को ही वो शो करेगा। कितना है, 19। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गया? तो अब सीधे सीधे साफ कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, तो बच्चों 81:19। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर है ना आंसर ये सवाल समझ में आपको?
इसमें जो है आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा समझाते हैं। 10 लीटर पानी निकालता है, 10 लीटर ये 100 लीटर का कितना है? एक्चुअली 10 लीटर पानी नहीं, 10 लीटर मिल्क निकालता है। और वो पूरा एक कंटेनर 100 लीटर मिल्क का भरा हुआ है, उसमें 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और 10 लीटर पानी को डाल दिया, तो वजन जितना था पहले उतना ही रह गया, लेकिन अब उसके अंदर पानी मिक्स हो चुका है। इस चीज को वो 2 बार करता है। तो एक्चुअली में क्या है, जो दूध निकाल लिया, ठीक है ना, अब बचा कितना दूध उसमें? 10 निकाल तो 90 बचा, फिर से 10 निकाल देगा, 10 नहीं, वो 90 का 10 लीटर होगा, कितना परसेंट होगा, ये कहानी होती है। अब मिश्रण निकलेगा उसी रेशो में। जो उसका रेशो निकालने का तरीका वो है एक लंबा तरीका, मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूँ कि जो ये निकाल के वापस डाल रहा है, इसको निकालना और डालना कर रहा है, ये पानी को फिलहाल के लिए यहाँ शो करेगा, फिलहाल के लिए यहाँ शो करेगा, क्योंकि इसमें पानी डाल दिया है। तो ऊपर का ये पानी का, नीचे का मिल्क और वाटर दोनों को शो करेगा, क्योंकि अब मिश्रण बन चुका है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 9 होगा। तो ये जो है, ये जो शो करेगा तो पानी को शो करेगा, और नीचे वाला पानी और मिल्क दोनों को। तो ये हमने 2 बार प्रक्रिया करी। जो ये इसमें जो बच जाएगा, इन दोनों का जो अंतर बचता है ना, वो दूध बचता है। हाँ, जो बचता है वो दूध बच गया, दूध को 2 बार गुणा कर दिया तो ऊपर का मिल्क है। अब जो दूध और ये मिक्सर में जो रेशो निकालेंगे वो आ जाएगा पानी का, वो आ जाएगा पानी का। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया है एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, उतना ही वापस पानी डाल दिया गया है। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। अब ये वर्ड आ गया फर्दर, फर्दर 2 टाइम्स, इसका मतलब आगे भी ये 2 बार दोहराई गई है। दैट मीन्स कि इससे पहले 1 बार की गई है। ये वर्ड टोटल होगा 3 बार प्रोसेस किया गया है। ये वर्ड याद रखना, मोर देन 2 टाइम्स, फर्दर 2 टाइम्स, ऐसे कहेगा। इसका मतलब जितने बोलेगा उससे पहले 1 बार की जा चुकी है। और ये सिंपल बोलेगा कि 2 टाइम्स रिपीट है, तो फिर इसका मतलब पहले कुछ नहीं किया गया, अभी किया गया। तो ये आगे 2 बार और की गई, कुल मिला के 3 बार इस प्रोसेस को करा गया, दूध निकालने का और पानी डालने का। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेंट बाय द कंटेनर। इस समय कंटेनर के अंदर कितना मिल्क है, यह है सवाल। इस समय ये एक रेशो मेथड से होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें एबीसी मेथड भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, निकाला कितना ये, आप टोटल कितना है 40, इसका 1/10। फिर से आप रिपीट कर रहा हूं, भले ये एक आउट किया गया है, वापस से पानी को रिप्लेस कर दिया गया है। ये इसका जो डिफरेंस होगा वो रिमेनिंग को शो करेगा, कितना बचा, और वो यहां पर फिलहाल मिल्क का काम करेगा। और ये कितनी बार प्रोसेस हुआ, 2 बार आगे और 1 बार पहले हो चुका है, फर्दर है। तो इसको हम 9/10 लिखेंगे। 9/10 इंटू में 9/10 इंटू में 9/10, 3 बार लिखेंगे। बात समझ में आ गई आपको? 7 का जो क्यूब हो जाएगा 729 होगा, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 271 हो जाएगा। ये जो 271 है फिलहाल यहाँ पे पानी के रेशो को शो करेगा, 729 मिल्क के रेशो को शो करेगा। सवाल को अब पढ़ते हैं, क्या कहता है बताइए। अंत में मिल्क कितना था, चाहिए क्या हमारे को, मिल्क। फिलहाल मिल्क का रेशो कितना है 729। हमारे पास इस कंटेनर में टोटल कितने लीटर दूध है, निकालने के बाद भी डालने के बाद भी वही 40। क्योंकि ये रेशो को शो कर रहा है तो मैथ का नियम कहता है नीचे भी रेशो आएगा। रेशो किसका, ये 1000। ये 1000 जो रेशो है ये टोटल मिल्क को, यानी उसमें टोटल मिश्रण को शो कर रहा है। तो मिश्रण हर बार कितना बन जाता है 40। भाई जितना निकाला उतना डाल दिया। स्टार्टिंग में ये प्योर था, प्योर ये सब्सटेंस होता पूरा प्योर था। इसमें जो सब्सटेंस नया बनाया गया वो बनाया गया मिक्सर के रूप में। अब ये मिक्सर बन चुका है। इस मिक्सर की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 40। देखिए ये 40 लीटर्स। तो ये होता है एबीसी मेथड। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ये क्या है, मैं चाहिए। क्या आपको मेरा समझ में आ गया? देखिए यहां से काटेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 पे 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना कट जाएगा, 2 पंजे 10, 50 पे कटेगा। क्या ये और भी कट सकता है? तो देखते हैं। 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, कोई कह रही है 7 दूनी 14 बटे में 50, जिसके लास्ट में 0 2 से फिर कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और एक जाएगा 25 से। आइए 25 से काट के देखते हैं
क्या क्या हम सही कर रहे हैं सवाल को? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तो सही है। 25 से काट के देखते हैं इसको। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, बचा कितना? 22। ये बचा 22। 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, बचा कितना? 5। पॉइंट लगा दे, हो जाएगा 50। 225 40 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 150, 25 एक 150, 29.16 इसका जो आएगा मिल्क इतना लीटर अब बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट? ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा ये 10। क्लियर है? आगे बढ़े, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता था? मिक्सचर 120 ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है ए एंड बी, उसमें कोई दो तरह के प्रोडक्ट है ए और बी, उसका मिक्सचर कितना है? 120 किलो। द रेशो ऑफ इट्स 2:3। स्टार्टिंग में कितना रेशो था? 2:3। हाउ मैनी क्वांटिटी इंक्रीज, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए ऑफ प्रोडक्ट ए की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, सो दैट द न्यू रेशो विल बी 3:2। ये हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, ओरिजिनल मेथड से भी और इसके बाकी के दोनों मेथड से। इसका ओरिजिनल मेथड क्या है? ये कितना है? 120 ए एंड बी, ए एंड बी, इसका रेशो कितना है? 2:3। इसका सम कितना हो जाएगा? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? जब 5 से 120 को गुना कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इस 24 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ये 3 से करेंगे तो 72, ये यानी कि ये मात्रा आ गई। ये कितनी मात्रा आ गई आपकी? इसमें 24 केजी में, किसमें? ये ग्राम में, 24 ग्राम में। ठीक है, ये एक्चुअली 20, ये इसमें एक गलती छूट गई है, ये ग्राम बच्चों, ये 24, ये 48 ग्राम, ये 72 ग्राम। आइए अब इसको यहाँ पे ये इस 2 तो इसका मतलब ये अपॉन में रखा जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे 48 अपॉन में 72। अब ये कह रहा है इसके अंदर कितनी मात्रा ए में बढ़ाई जाए, क्योंकि ए अब बढ़ाई जाए तो हमें पता नहीं, हमने माने एक्स बढ़ाई जाए, तो ये ए को शो करता है, एक्स बढ़ाई जाए तो कितना हो जाएगा? 3:2। क्या आपको बात समझ में आ गई? 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 36 हो जाएगा। 36 या 108, और ये तो बच्चों 48 प्लस में एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60, यानी कि मात्रा 60 ग्राम मिलाई जाए। ये हो गया हमारा ओरिजिनल मेथड। बहुत इजी मेथड है ये भी। जब सवाल हमारा बहुत हैवी फंस जाता है ना, हैवी, तब हमारे को ये ओरिजिनल मेथड से ही करना होता है, वहां पे ट्रिक्स फिर काम नहीं आ पाती है। ठीक है, बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई जो कटता काट दीजिए, मैं इसको गुना करूंगा, फिर बाद में भी तो वही करना है मुझे। जो इजी हो सकता है वो इजी कीजिए आप इसको। जब इक्वल टू हो, नीचे वाले को नीचे वाले काटता, अगर कोई प्लस प्लस नहीं है तो, यहाँ पे प्लस है, हम 3 से नहीं काट सकते। जब ये सिंगल हो या मल्टीप्लाई हो नीचे तब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ट्राई करते हैं रेशो मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? रेशो मेथड। यहां पे क्या है? 2:3। निश्चित तौर पे ये ए जो है 2 है, बी क्या है? 3 है। फाइनल में कितना आता है? 3। और एक बार बताइए, मात्रा किसकी बढ़ाई गई है? ए की। क्या बी की बढ़ाई गई है? लेकिन साफ पता चला बी का तो डिस्टर्ब हो गया, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले बी को 3 से इसकी गुना कर देंगे और इस 2 वाले से इसकी गुना कर देंगे, तो नया आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ये बी वाली तो इक्वल हो गई। साफ साफ ये कह रहा है, देखिए ये जो मिक्सचर है 120, ये स्टार्टिंग का मिक्सचर है बच्चों। स्टार्टिंग का मिक्सचर कौन सा है? ये है। और ये बाद वाले का मिक्सचर है, लास्ट वाले का। इन दोनों का सम कितना है? 10। इसी की वैल्यू कितनी है? 120। कितना गुना इसका? ये 12 गुना है, मिक्सचर 12 गुना है। ठीक है, अब ये कुछ और क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है? इसके अंदर सवाल के अंदर इसमें कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। देखिए पहले कितना था? ये 4a, ये जो एक प्रोडक्ट ए है कितना हो गया? 9। कितना बढ़ गया? 5। इसी 5 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60, इससे ये मैच हो जाएगा। रिजल्ट क्लियर है? क्लियर हो गया आपको? अब देखिए यहाँ पे इसका एक फाइनल रूपरेखा करते हैं। इसके अंदर हम जो डिस्टर्ब नहीं हुआ उसी को लेते हैं। इनिशियल, ये बात बताइए, इनिशियल में डिस्टर्ब तो ए प्रोडक्ट हुआ ना, क्या बी हुआ है? तो इसको कहेंगे 3 ऊपर और इन दोनों का सम,
0 2 का 5 यहाँ लिखेंगे, फाइनल में भी इसी को ही लेंगे, 2 न्यूमरेटर में, इन दोनों का सम डिनोमिनेटर में लेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा i इंटू में 3 इक्वल टू f इंटू में 2, i अपॉन में f हो जाएगा, या 2 अपॉन में 3, इनिशियल वैल्यू ये, फाइनल वैल्यू ये, हमारे पास 120 जो है ग्राम इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू कितनी है 120 ग्राम, इसका कितना गुना है 60 गुना। अब ये यहां से इनिशियल से फाइनल में कितना बढ़ गया 1, इसी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। 72 kg मिक्सचर ऑफ टाइप्स, 2 टाइप्स राइस, 2 किस्म के चावल हैं जिनको दोनों को मिलाया गया है, तो कितने हो गए 72 किलो हो गए। विच इज रेशो 7:5, वो जो उनको जो मिलाया गया किस रेशो में 7:5 हो, यानी एक महंगा किस्म का चावल होगा, एक सस्ता किस्म का चावल होगा। हाउ मच लेस राइस मिक्स, कितना कम राइस मिक्स किया जाए इन मिक्सचर ऑफ फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप कौन सा है 7, जिससे कि सो दैट न्यू रेशो विल बी, जो फर्स्ट टाइप का राइस है उसमें कम से कम कितना चावल मिला दें हम कि जिससे कि जो नया रेशो है वो 7:6 हो जाए। ये निश्चित तौर पे हमारा एकेडमिक स्टाइल से भी हो सकता है सवाल। देखिए कैसे हो सकता है, टोटल कितना है 72 kg, 72 kg है, जिसका ये टाइप हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड टाइप ये है, रेशो कितना दे रखा है बच्चों 7:5, इसका सम कितना होगा 12, जिसको भाग करेगा तो कितने में जाएगा 12 छिक 72, 6 टाइम है, तो इसको 6 से कर देंगे, 7 को 7 छिक 42, 7 पंजे 5 छिक 30, आ गया हमारे पास ये, इसको ये इस टू के रूप में, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन में कितना 30, ये किसको इंक्रीज लेस देन कम से कम मिक्स कर रहा है, हाउ मच लेस राइस मिक्स इन द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप वाला कौन सा करेगा ये ऊपर वाला, हमने मान लिया इसके अंदर कम से कम मिला दिया गया कितना x, नीचे वाले से तो नहीं कह रहा, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 6, तो 6 5 जा 30 कट गया ये हमारा, 5 7 जा 35, और ये 42 प्लस में x वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां चला जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर कितना जाएगा 7, इसमें आप माइनस को इग्नोर करेंगे, इसलिए किसी भी सवाल के अंदर माइनस को नहीं लेते हैं, माइनस इज इग्नोर, यानी कि हम उसको फर्स्ट टाइप में 7 किलो राइस मिक्स करने की कोशिश करेंगे, जिसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? आइए अब हम करते हैं रेशो मेथड। तो रेशो मेथड क्या कहता है, पहले कितना था बच्चों फर्स्ट टाइप का राइस 7, सेकंड टाइप का राइस 5, बाद में कितना हो गया 7 और सेकंड टाइप का 6, जबकि फर्स्ट टाइप में कम से कम मिक्स किया गया, यहाँ तो ये इक्वल टू दिखा रहा है, इसको डिस्टर्ब होना चाहिए, इसको डिस्टर्ब होना चाहिए था। आइए इसको थोड़ा सा सही कर लेते, इसके माध्यम से ये ठीक हो जाएगा, ये डिस्टर्ब होगा, ये इक्वल हो जाएगा, इस 6 से इस 5 को गुना कर दीजिए, इस 5 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 सत्ते 42 और 5 6 30, ये फर्स्ट ये सेकंड, 5 सत्ते 35 और 5 6 30, सेकंड टाइप का रेशो इक्वल टू हो गया। अब आप ध्यान से देखिए ये कौन से टाइप को शो करता है, ये फर्स्ट टाइप के राइस के मिक्सचर को शो करता है, तो भैया इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 रेशो, इसी की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 72 kg, जो किसका कितना गुना है 1 गुना है। अब ये 42 से 35 हो रहा है, कम से कम हो रहा है, कम से कम कर रहा है, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7, उसी 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से, तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा आपका 7, जो कि इससे मैच हो गया आपका, कहाँ ये इससे मैच हो गया। आइए अब इसको हम करते हैं इनिशियल एंड फाइनल मेथड से। इनिशियल जो डिस्टर्ब नहीं होगा, टाइप 2 डिस्टर्ब नहीं हुआ, अब इसको गुना करने से पहले लेंगे, तो ये 5 डिस्टर्ब नहीं हुआ था, ये टाइप मतलब ये सेकंड टाइप का रेशो, इन दोनों का सम कितना होगा 12, कितना होगा बच्चों 12, क्या आपको मेरा समझ आ रही है? ये स्टार्टिंग में जो सेकंड टाइप का रेशो डिस्टर्ब नहीं हुआ था, उसके बाद फाइनल में ये डिस्टर्ब नहीं हुआ था, इन दोनों का रेशो 13, देखिए अभी तो मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, फिलहाल तो क्या करेंगे हम इसको 13 पंजे 65, आपकी जगह आई है आई, 13 पंजे 65, 12 छिक 72, फाइनल हो जाएगा 72। ठीक है भाई, आई अपॉन में एफ,
तो ये हो जाएगा 72/65। ये स्टार्टिंग का है, इसी की वैल्यू कितनी है 72, 1 गुना। ये इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 7 का, इसी 7 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 7। क्या आपको समझ में आया मेथड? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में था मिक्सचर 80 ग्राम हैविंग 2 मेटल्स इन द रेशो ऑफ 5:3। हमारे पास 80 ग्राम के 2 मेटल्स है जिनकी रेशो है 5:3। हाउ मच इंक्रीज सेकेंड मेटल, दूसरे मेटल को कितना बढ़ाया जाए सो दैट न्यू रेशो विल बी 5:4। इज इट क्लियर? ये हमारा एकेडमिक स्टाइल से भी हो सकता है। 80 ग्राम है टोटल, 80 ग्राम, इनकी जो वैल्यू है फर्स्ट एंड सेकेंड की 5:3, सम कितना हो जाएगा 8। इसका कितना गुना हो जाएगा 8 गुना, 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 धाम 80, माफ कीजिएगा 8 गुना नहीं 10 गुना, सॉरी 8 धाम 80, सॉरी माफ कीजिएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। अब 10 से यहाँ गुना कर लीजिए, ये 50 हो जाएगा 10 से, और ये जाएगा 30। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम 50 अपॉन में 30। अब की बार सेकेंड टाइप का मेटल बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया, ये x बढ़ाया गया, तब कितना होता है 5:4, 5:4। 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 10 पे, तो ये हो जाएगा 40, ये यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस में x वहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई। और ये बहुत इजी ढंग से सवाल हमारा हो गया है। क्लियर है? आइए इस सवाल को देखिए, इस सवाल को आप उससे भी कर सकते हैं, आप खुद कीजिएगा, मैंने आपको इससे पहले सिखा दिया, ये कोई टफ सवाल तो है नहीं, तो ये बता दिया मैंने। सेकंड और थर्ड मेथड आप खुद ही अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, द मिक्सर 150 kg ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस। 2 किस्म के राइस हैं जिनका टोटल मिक्सर कितना है 150 किलो, और उनकी मात्रा कैसे है रेशो के रूप में 2:3। हाउ मच लेस सेकेंड टाइप, कितना कम से कम कर दिया जाए सेकेंड टाइप का रेशो सो दैट न्यू रेशो विल बी इतना। अब ये कम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, माइनस मत करना, माइनस करो तब भी आंसर प्लस में आता, क्योंकि माइनस और प्लस में यहाँ पे इग्नोर करते हैं जो एक्स के साथ जो भी होता है। ठीक है, मैं इसको भी एक आपको सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। कितना है ये 150 kg, जो कि अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें और सेकंड टाइप की बात करें 2:3। ठीक है भाई, इसका सम कितना है 5, तो कितना जाएगा गुना में 30 गुना 5 तिया 15। ठीक है, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 60 ये 90 ये, कम से कम किसमें सेकंड टाइप के रेशो में। तो मान लेते हैं x, तो कितनी कहानी हो जाती है इसके साथ 3:2, 3 से काट देंगे 20, 20 दूनी 40, 90 ये x ये यहाँ चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। कितना मिलाएंगे 50 kg। क्या आंसर मैच हो रहा है? ठीक है, सेकंड और थर्ड टाइप से आप कर लेंगे सवाल को, ये भी इजी सवाल है, इसको भी उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। सेकंड और थर्ड टाइप से आप खुद इस सवाल को कर लेना। ठीक है, ये भी इजी सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, द मिक्सचर 42 kg ऑफ 2 टाइप्स राइस हैविंग रेशियो दिस एंड दैट 4:3। इफ x बोथ टाइप्स ऑफ राइस शुड बी लेस इन मिक्सचर, दोनों किस्म के चावल के अंदर कम से कम 2x टाइप की मात्रा को मिक्स किया गया है कम से कम, देन द न्यू रेशियो विल बिकम 7:5। हाउ मच लेस x राइस ऑफ बोथ टाइप्स इन मिक्सचर फाइंड आउट। उसमें मुझे x की वैल्यू कितनी है जो मिलाई जा रही है, कम की जा रही है। अब ध्यान रखना, ये सवाल में दोनों में ही कहानी हुई है टाइप में। अब यहाँ पे ट्रिक हो जाती है फेल। अब यहाँ पे एकेडमिक मेथड जो है, जो ओरिजिनल मेथड है, केवल और केवल वही काम आएगा। आइए इसको हम करते हैं। टोटल कितनी वैल्यू है 42 kg। दोनों किस्म के जो राइस हैं उनकी जो रेशो है वो है 4:3, और x दोनों में मिलाया गया है। सबसे पहले इनका सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7, 7 6 42, 6 चौक 24, 6 तिया 18। क्या समझ में आ गया आपको मेरी बात? मैंने कर दिया। ये यहाँ लिख लेते हैं 24 अपॉन में 18,
मान लेते दोनों में क्या कहानी है, ये वाली कहानी है, दोनों में कर रहा है, दोनों की ही क्वांटिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद ये वैल्यू कितनी बन जाती है, 7:5। अब ये ऐसे कटता होगा तो काट मत देना गलती से, अब बारी बारी से गुना होगा। 24 पंजे 120 प्लस में 5x और ये जगह 18 सत्ते 126 प्लस में 7x। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, 7 8 56, 7 और 7 पर 12, ठीक है भाई। देखिए ये 5x वहां चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2x घटेगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। 2 से काट देंगे तो मात्रा कितनी आ जाएगी, 3 kg। आया समझ में? अब ये सेकंड और थर्ड मेथड से नहीं होगा, यानी उसमें गड़बड़ होने के चांस हो जाएंगे। जब दोनों की क्वांटिटी को डिस्टर्ब करते हैं तब हमारा ओरिजिनल मेथड काम आता है। और ध्यान रखना, पेपर में 90% से ऊपर आपको ओरिजिनल मेथड ही याद रहेगा, बाकी मेथड हम लगभग भूल जाते हैं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद रहेगा हमारे को। इधर क्लियर हो गई बात हमारी? ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 15। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कहां पर, देखें भैया, ये रहा। 50 liters mixture of alcohol and water having 2:3, how much increase both so that ratio should be। ये दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहा है, पहले वाला ही सवाल है ये, यानी कि मैं आपके सामने चीजें कर देता हूं, बाकी के आप खुद डील कर सकते हैं। फिर भी मैं लिख देता हूं, कितना है, 50 लीटर्स एल्कोहल और ये है, स्टार्टिंग का रेशो कितना है, इनका सम कितना हो जाएगा, इसका कितना टाइम है, 10 टाइम्स है, ये 20 और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे करेंगे 20 बटे में 30 प्लस में x, और है क्या जाते लास्ट में 5:7, 140, 7 से गुना 20 को 7 से गुना करेंगे तो, और ये 7x, ये जगह 150 और ये जगह 5x। इन दोनों का x, इसका डिफरेंस कितना है, 2x का, इसका डिफरेंस कितना 10 का है, काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x की वैल्यू 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि इसके अंदर कितनी मात्रा मिलाएंगे हम, 5 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ कंटेनर कंटेन 64 टाइम्स ऑफ मिल्क। अब देखिए ये सवाल हो गया अलग किस्म का, एक कंटेनर में 64 गुना मिल्क है, यानी कि कोई भी चीज होगी अपने आप में 1 गुना होगी, उसका हो सकता कुछ भी कहानी हो। फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर ड्रॉन ऑफ, उसमें से 8 लीटर निकाला गया है, जो भी यानी कि मिल्क निकाला गया, ड्रॉन ऑफ मिल्क ही है, यहाँ पे ऑफ मिल्क, एंड रिप्लेस्ड इट्स बाय वाटर, इसको हमने वाटर से रिप्लेस कर दिया। दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 टाइम्स, इसमें ये नहीं कह रहा, फर्दर डिक्लेयर कर रहा है कि इस प्रोसेस को केवल 3 बार किया गया है, रिपीट। फाइंड आउट न्यू मिल्क एंड वाटर, अब नए कंटेनर के, अब इस कंटेनर में नई मात्रा मिल्क की और पानी की कितनी रह गई है। देखिए निकालता कितना ये इसके अंदर, 8, ये रहा, था कितना ये इसका, ये 1/8, 1/8 का मतलब ये है कि फिलहाल इसका जो डिफरेंस होगा वो किसको शो करेगा, यहां पर आपने निकाला है, वो निकाल के ले जा रहा है पानी को, यानी कि 1 निकाल रहा है, आपको कितनी 1 निकाला है तो दूध ही निकाल रहा है वो, पर ये हमें तो चाहिए बच कितना गया, निकाला कितना ये नहीं पूछ रहा हमसे, वो बच कितना गया, तो बचा कितना इसका डिफरेंस, 7। तो 7 क्या है, मिल्क ही है, हालांकि 1 पानी ही निकाल रहा है, दूध ही निकाल रहा है, बाद में फर्स्ट टाइम तो उसने मिल्क निकाला, पर सेकेंड टाइम में मिल्क और वाटर दोनों निकाला, थर्ड टाइम मिल्क और वाटर, तो इसलिए एक क्या है, ये ओनली ड्रॉन ऑफ का मैटर करता है, ना कि मिल्क और वाटर को, केवल उसने बाहर क्या चीज निकाली, बस इससे मतलब है। अब रह क्या गया 7, रह गया आपका मिल्क, अपॉन में क्या जाएगा 8। ये बच्चों कितने बार रिपीट हुई है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, इन दोनों का ये अब जो बच्चों शो करेगा, ये मिल्क के रेशो को शो करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 169, ये वाटर को शो करेगा, किसको शो करेगा, ये वाटर को शो करेगा। अब यहाँ पे सवाल अब हम करते हैं, देखिए हमें चाहिए क्या, मिल्क की मात्रा और उसकी दोनों की चाहिए, और किसमें चाहिए, रेशो के रूप में चाहिए, किसमें आंसर किसमें चाहिए इसके अंदर, वो तो रेशो के रूप में चाहिए, तो बात तो खत्म ही हो गई। तो मिल्क का जो रेशो है वो 343 और वाटर का जो रेशो है 169, ये रेशो के रूप में चाहिए,
फाइंड आउट न्यू मिल्क एंड वाटर रेशो, इसमें हमने लिखना ये भूल गए बच्चों, तो रेशो के रूप में चाहिए, तो आंसर इसका यही है फाइनल। क्लियर बात है आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब मान के चलिए अगर एक होता है कि इसके अंदर ये बता दीजिए हमारे को कि इसके अंदर एक्चुअली में मिल्क कितना है, तो कैसे करते? ये भी तो बोल सकता था कि मिल्क कितना है, पानी कितना है। अगर ये बोलता तो मिल्क का रेशो कितना है 343, टोटल मिक्सर कितना है 512, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 64 टाइम्स। ध्यान से देखिए जरा आप। और दूसरी बात 64 का ये मल्टीपल है, जानते हैं क्यों? ये 512 आया कैसे? 8 इंटू 8 इंटू 8, इसमें से ये क्या होगा 84, यानी कि सॉरी 64 से काटेंगे तो कितने टाइम पे कटेगा 8 टाइम्स में। और हम इसको 8 से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, तो यानी कि आंसर जाएगा पॉइंट में। कोई बात नहीं, करते हैं 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा कितना इसके अंदर 2 23, 8 दूनी 16, अब 16 7, 4 और 7 70 हो गया, 8 अठे 64, बता कितना 6, तो 8 सत्ते नहीं 8 से 56, तो 42.8 इसके अंदर लीटर के रूप में क्या है बच्चों, मिल्क अब बच गया है। समझ में आया आपको? अगर इसी प्रकार से निकालना हो वाटर, तो वाटर को ऊपर रख के कहानी में वाटर का रेशो क्या है 169। हम इस प्रकार से अगर इस सवाल पूछता हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं 42.87। इज इट क्लियर? ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कंटेनर कंटेन्स 24 लीटर। ये अलग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है? अ कंटेनर कंटेन 24 लीटर्स ऑफ एसिड। एक कंटेनर के अंदर जो एसिड है 24 लीटर है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर एसिड ड्रॉन ऑफ। इसमें इस कंटेनर से 4 लीटर एसिड ड्रॉन ऑफ कर दिया गया एंड रिप्लेस किया गया इट्स बाय वाटर। इसके अंदर वाटर डाल दिया गया उतना ही। Another 6 लीटर मिक्सर ड्रॉन ऑफ। अब की बार सेम प्रोसेस नहीं है, अब की बार 6 लीटर निकाला गया सेकंड टाइम पर, और उतना ही 6 लीटर पानी इसके अंदर वापस रिप्लेस कर देगा। थर्ड टाइम पे 8 लीटर मिक्सर को निकाला गया है और उतना ही पानी मिक्स कर दिया गया। अब की बार सेम नहीं निकाल रहा है, अलग निकाला। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत कोई ऐसा नहीं कि जो टफ है। आप क्या करेंगे, पहली बार कितना निकाला बच्चों 4 लीटर, 4 अपॉन में जो टोटल मिक्सर है ये है, यहाँ पे फिलहाल ये मिक्सर नहीं प्योर है। सेकंड टाइम में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये निकाला कितना है 6। फर्स्ट ये निकाला, सेकंड ये निकाला, थर्ड हमारा ये निकाला, तो 6/24 फिर से। अब ये मिक्सर है, अब 8/24 अब यहाँ लिखेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? पहली बार ये प्योर था हमारा जो लीटर था मिक्सर था, जो एक्चुअली में ये प्योर वो था, मतलब जो क्वांटिटी थी लीटर था। अब ये मिक्सर है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। फिलहाल ये कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारे पास नई मात्रा निकल के क्या आई 1/6, 1/4 और 1/3। देखिए ये है ड्रॉन ऑफ, ना कि रिप्लेस। हमें निकालना क्या, रह क्या गया सवाल में, क्या क्या रखा है। देखिए सवाल को पढ़िए। नाउ एसिड एंड वाटर रेशो विल बी। अब एसिड और वाटर का रेशो अब क्या है, तो रिमेनिंग चाहिए से। तो इसका डिफरेंस कितना है 1 और 6 का 5, तो 5/6। इसका डिफरेंस कितना है 3, 3/4। इसका डिफरेंस कितना है 2, 2/3। और ये सब हमने मल्टीप्लाई तो करते हैं हम, ठीक है। 5 दिया 15 दूनी 30, 6 चौक 24 दिया 72। ठीक, क्या आपको क्या समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखिए ये किसको शो करेगा, एसिड को। इनका डिफरेंस कितना है बच्चों 42, किसको शो करेगा, वाटर को। आइए एसिड इज टू वाटर लिखते हैं 30:43। 2 से काटेंगे 15 पे, 2 से काटेंगे 21 पे, 3 से काटेंगे 5 पे, 3 से 7 पे, 5:7 इनका नया रेशो बनेगा। क्या आंसर है सर? आंसर यही है। तो ये हो गया हमारा 5:7 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा ये 18। तो बच्चों आज हमने
मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 2 किया है, इसमें हमने आज टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 18 कर लिए हैं। पार्ट 3 में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं हम इसके पार्ट 3 में। थैंक यू।